हेलो एंड वेलकम टू सोमदृशन। मैं हूं शुभम और आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं सी टेट 2020 के बारे में। हम लोग इसमें बात करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी, एलिजिबिलिटी एंड वेरिफिकेशंस, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो बात किया जाएगा। कुछ FAQ है वो भी बात किया जाएगा, ठीक है। और कौन सा स्कूल में जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसको बताया जाएगा। और वेरिफिकेशन डिटेल्स जो है वो भी बताया जाएगा, ठीक है। तो आप इसका जो पेपर होता है दो पार्ट में होता है, ठीक है। एक होता है 1 to 5 के लिए पेपर 1 होता है, ठीक है। और पेपर 2 जो होता है 6 to 8 के लिए, ठीक है। तो उस सीटेट क्यों देना चाहिए? सीटेट आप अगर देते हैं तो आपका जो किसी भी स्कूल में जो एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट आपको क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट टाइम के जब अपॉइंटमेंट आएगा आपका, ठीक है, तब आपको दिखाना होगा सीटेट या टेट, आपको कोई एक क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया आपका जो रिसेंट जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, ठीक है, इस जुलाई महीने को 5 तारीख को होगा। जो आपका गाइडलाइन CBSE कॉन्डक्ट करता है, गाइडलाइंस इशूड बाय NCT का गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है। और यही था। और सीटेट का यहाँ पर जो आपको बताया, सीटेट पेपर 1 क्लास 1 से 5 टीचर के लिए होता है और सीटेट पेपर 2 क्लास 6 से 8 टीचर के लिए होता है, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है साल भर में 2 बार होता है, एक हो गया जुलाई, एक हो गया दिसंबर में, ठीक है। और लास्ट ऑफ एक्सपेंड इसको जो अपेयर होते हैं इस टाइम इसको देने के लिए, ठीक है। तो एसेंशियल कैंडिडेट गेन द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर पास द, आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको पास करना है। और इसमें साथ ही साथ आपको कुछ लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जैसे हो गया मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया। और पेडोलॉजिकल नॉलेज अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट, आपको बच्चे को पढ़ाना है तो उसमें आपका कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसे क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है। तो आप लोग जानते ही होंगे। Let's now have look the important information the seated exam such as the applicability, post qualifications, procedure and verification eligibility, ठीक है। तो यहाँ पर सीटेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ड्राइव। आप जिसको आपको बताया, अगर सीटेट आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको कोई एग्ज़ाम अगर देते हैं, अगर एग्ज़ाम देने के बाद जो आप पास कर जाते हैं तो आपका जो है रिक्रूटमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इसको एक पास करना है, इसको आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। और ओनली द सीटेड क्वालिफाई कैंडिडेट अवॉर्ड द सीटेड सर्टिफिकेट जो भी पास करेंगे, ठीक है। और नेसेसरी टू शो द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जो आपको बताया वही था। और सीटेड एप्लीकेबिलिटी पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रोसेस यह बताया गया है, एज पर द CBSE एफिलिएटेड बाय लॉज द टीचर्स नीड टू द पास सीटेड एंड टेट एग्जाम टीच क्लास 1 to 8 एफिलिएटेड CBSE आफ्टर द पासिंग सीटेड और टेट एग्जाम कैंडिडेट और अप्लाई ऑल्सो रिक्रूटमेंट स्कूल्स हैव अ लुक द टाइप्स ऑफ स्कूल्स वेयर इन यू कैन अप्लाई द टीचर। आप जो यहाँ पर स्कूल बताया गया है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको बताते हैं। तो आपको वही बताए थे 1 से 8 तक आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, आपको दोनों सीटेड या टेट में से कोई भी एक पास होना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर से बताया है क्या कुछ स्कूल्स आप जो पढ़ा सकते हैं, स्कूल्स एफिलिएटेड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट such as KVS, NVS, Central Tibet schools and others. Schools under the administrative control the Union territories such as Delhi, Chandigarh, Daman, Diu, Dadra Nagar Haveli, Andaman Nicobar Island, Lakshadweep. प्राइवेट स्कूल्स हु कंसिडर रिक्वायर टू सीटेड क्वालिफिकेशन, जो भी प्राइवेट कॉलेजेस आपका है वो में कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आपको बता दिया जो स्कूल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव आपको समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है स्कूल्स ओन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज़ द स्कूल्स विल बी एक्सेप्ट द सीटेड क्वालिफिकेशन कैंडिडेट ओनली दे हैव नॉट कॉन्डक्टेड देयर स्टेट टेट एग्जाम। अगर वो कॉन्डक्ट नहीं करते हैं टेट एग्जाम तो आप सॉरी कर सकते हैं। नोट, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स नीड टू कंसीडर ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव द क्वालिफाइड स्टेट टेट्स। कुछ स्टेट है जो आप अगर टेट ही देते हैं तो आपको कंसीडर किया जाएगा, इसके अलावा नहीं किया। वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको कुछ बताया गया है, ठीक है। आप जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, आपका जो है उसी के बेसिस पर आपका जो एडमिट कार्ड आएगा ऐसा कुछ आएगा। अगर कुछ भी गलती कर देते हैं तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन फॉर सीटेड रिजल्ट आपका कैंसिल हो जा सकता है अगर कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए प्रोफेशनल अफेयर फॉर केस, आपको केस भी हो सकता है, ऐसे कुछ बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर से कुछ FAQ है, यहाँ पर देख लीजिए। इन व्हिच स्कूल्स कैन अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट, आंसर हो गया आपका CBSE एफिलिएटेड स्कूल जैसे NPS हो गया, KPS हो गया, आर्मी स्कूल्स हो गया, ERDO हो गया, अदर्स। यू कैन रिक्वायर ऑल्सो अप्लाई द रिक्वायरमेंट स्कूल्स अंडर स्टेट एंड UTS। कैन आई गवर्नमेंट जॉब आफ्टर द क्वालिफाइंग सीटेड, यहाँ पर yes। कैन यू गेट टीचर गवर्नमेंट जॉब सच एज KPS, NPS, ERDO, आर्मी टीचर्स ऑल्सो द स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। तो आप पा सकते हैं, लेकिन आपका जो पहले बता दिए थे इसको जो है आपको अपॉइंटमेंट के टाइम आपको शो करना है ओनली फॉर, ठीक है, और कुछ नहीं। और यहाँ पर सीटेड कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल अगर आपको मांगता है तो ठीक है, अगर नहीं मांगता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
और सीटेड यहाँ पर सीटेड सर्टिफिकेट वैलिड फॉर ऑल स्टेट्स, ठीक है। ये सीटेड सर्टिफिकेट सब कुछ सब स्टेट में जो है आपका मान्यता है इसका, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए सीटेड कंपलसरी फॉर टीजीटी एंड पीजीटी, ठीक है। यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर समराइज़ किया जाए तो आप लोग जो कुछ भी था यहाँ पर कुछ चेंज किया, कुछ आपका जो एप्लीकेबिलिटी है, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन क्या प्रोसेस है, आपको सब बता दिए, ठीक है। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसका जो लिंक होगा आप इस आर्टिकल का, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ पाए होंगे। इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।